हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लासेस विद अतुल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 10वीं की जो पुस्तक रहती है क्षितिज भाग 2, जिसमें कि उसमें चैप्टर नंबर 3 रहता है जो कि कवि देव जी का है। इसमें आज हम जो है सवय्य और कविता के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सवय्य, इसकी व्याख्या करते हैं हम। सवय्य क्या कर रहे हैं हम? सवय्य। इस सवय्य में जो है श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में जो है वर्णन किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पायनी नुपुर मंजू बजे। पायनी का अर्थ होता है पाँव या पैर। नुपुर का अर्थ होता है जो है पायल, और मंजू का अर्थ होता है जो है सुंदर। बजे का अर्थ होता है बजना। तो यहाँ पे देव कवि जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के पैरों में जो घुंघरू है, सुंदर घुंघरू है, वो जो है उनकी जो है ध्वनि जो है सुनाई देती है जब वो पैरों में पहनते हैं। कटी किंकिनी के ध्वनि की मधुराई। कटी का अर्थ है कमर, किंकिनी का अर्थ है एक प्रकार की जो है कमर में पहने जाने वाला आभूषण या करधनी की ध्वनि। ध्वनि का अर्थ होता है जो ध्वनि, और मधुराई का अर्थ होता है मधुर। तो कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो कमर में जो करधनी या एक प्रकार का आभूषण जो पहना हुआ है, उसकी जो है ध्वनि जो जब सुनाई देती है तो काफ़ी मधुर लगती है। ठीक, आगे चलते हैं। सावरे अंग लसे पट पीत। सावरे यानी कि सावला रंग। अंग का अर्थ होता है शरीर। लसे का अर्थ होता है जो है सुशोभित। पट, पट का अर्थ होता है वस्त्र, और पीत का अर्थ होता है पीला। तो इसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो है, जिनका रंग जो है श्याम वर्ण है, श्याम रंग के वो है, उनका जो शरीर है पीले वस्त्र से जो है ढका हुआ है, जो कि सुशोभित हो रहा है वस्त्र को पहनकर। कैसे? पीले रंग के वस्त्र को पहनकर उनका जो शरीर है वो शोभा पा रहा है। ये हुल से वनमाला वनमाल सुहाई। ये हृदय हुल से वनमाला यानी कि वनमाला का अर्थ है जो माला जो पहनी जाती है। सुहाई का अर्थ होता है सुहावनी या फिर सुशोभित होना। कहते हैं कि श्री कृष्ण जी ने जो माला लगाई हुई अपने गले में, जो कि हृदय के निकट है, वह उनके गले में जो है शोभा पा रही है और उनकी सुंदरता में चार चांद लगा रही है। माथे किरीट बड़े दृघ चंचल। माथे किरीट, किरीट का अर्थ होता है जो मुकुट, और बड़े दृघ, बड़े का अर्थ होता है बड़ा, दृघ का अर्थ होता है आंखें, और चंचल का अर्थ होता है चंचलता। इसमें कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के जो माथे पर है वह मुकुट उन्होंने पहना हुआ है श्री कृष्ण जी ने, और उनकी जो आंखें हैं बड़ी बड़ी आंखें, आंखों में चंचलता भरी हुई है। मंद हंसी मुखचंद जुनहाई। मंद का अर्थ होता है धीमी, हंसी का अर्थ होता है जो हंसना या मुस्कुराहट। मुखचंद यानी कि मुख चंद्रमा के समान। चुन्हाई, चुन्हाई यानी कि चांदनी। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हैं मंद हंसी में, तो उनका मुख जो है चंद्रमा के समान लगता है, और उनके मुख में जो मुस्कुराहट है चांदनी की तरह जो है चमकती प्रतीत होती है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर। जे जग, जग मंदिर दीपक सुंदर
जग का अर्थ होता है संसार, जग संसार रूपी जो मंदिर है। दीपक का अर्थ होता है जो दीप, और सुंदर का अर्थ होता है सुंदरता। कहते हैं कि संसार रूपी जो मंदिर में जो दीपक जो वहाँ पे प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी की सुंदरता जो है। आगे कहते हैं श्री व्रज दुल्हा देव सहाय, यानी कि श्री कृष्ण जी जो है ब्रज के दूल्हे के समान जो है शोभा पा रहे हैं, और सहाय लोगों की वो जो है क्या करते हैं, मदद करते हैं, सहायता करते हैं। तो ये था हमारा जो है सवेय कविदेव जी का। अब करते हैं हम नेक्स्ट जो रहता है कविदेव का कवित्व के ऊपर चलते हैं। कवित्व में इसमें प्रकृति को एक बच्चे के रूप में या बालक के रूप में जो है चित्रित किया गया है। तो इसमें क्या कहते हैं, तो शुरू करते हैं। डार द्रुम पलना बिछोना नव पल्लव की। डार का अर्थ होता है यहाँ पे डाली, द्रुम का अर्थ होता है पेड़, पलना का अर्थ होता है पालना, बिछोना का अर्थ होता है बिछाना, और नव का अर्थ होता है नया, पल्लव का अर्थ होता है पत्ते। तो इसमें श्री जो कवि देव जी कहते हैं कि प्रकृति जो बसंत का मौसम है या बसंत ऋतु है, उसको उन्होंने एक बालक के रूप में यहाँ पे चित्रित किया है या वर्णन किया है। इसमें कहते हैं कि जिस प्रकार से एक बालक को क्या किया जाता है, पलने में उसकी माँ उसे बिछाकर तो सुलाती है या खिलाती है या झूला झुलवाती है, उसी प्रकार से जो है बसंत रूपी बालक डार द्रुम पलना, यानी कि जो पेड़ रूपी डाली में को उन्होंने क्या बनाया है, पलना बनाया हुआ है। बिछोना नव पल्लव की, और जो है पेड़ के जो नए पत्ते होते हैं उनको जो है बिछोना उसका बनाया गया है। सुमन जिगोला सोही तन छवि भारी दे। सुमन का अर्थ होता है फूल या पुष्प, जिगोला का अर्थ होता है जो है पुष्प का जो एक प्रकार का वस्त्र, सोही तन का अर्थ होता है शरीर, छवि का अर्थ होता है जो है चित्र, भारी दे, यानी कि फूलों का जो रूपी जो वस्त्र जो है क्या है, उन्होंने उनका जिगोला है, और उस पर से वो उनका जो शरीर है कैसा लग रहा है, उसकी शरीर की छवि जो है भारी प्रतीत हो रही है। पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, यानी कि पवन का अर्थ होता है हवा, झुलावे का अर्थ होता है झुलाना, केकी का अर्थ होता है मोर, और कीर का अर्थ होता है तोता, बतरावे का अर्थ होता है बताना। इसमें कहते हैं कि जब पवन यानी कि हवा जब चलती है तो झूले को क्या करती है, झुलाने का काम करती है। ठीक, जब हवा चलती है तो पेड़ पौधे जो है हिलते हैं, या फिर उसमें लगी जो पत्ते हैं वो जो हिलना शुरू होते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो बसंत रूपी बालक है उसका जो झूला है वो झूलता है। केकी कीर बतरावे देव, केकी का अर्थ यहाँ पे जो है मोर से है। मोर और तोता जो है दोनों क्या करते हैं, बतरावे यानी कि बातें करते हैं, किससे, बसंत रूपी बालक से, ऐसा प्रतीत होता है। कोकिल हलाबे उलसाबे करतारी दे। कोकिल का अर्थ है कोयल से, और हलाबे का अर्थ होता है हिलाना, और उलसावे का अर्थ होता है यानी कि हंस कर, और तारी का अर्थ होता है ताली। तो इसमें कहते हैं कि बसंत रूपी बालक को देखकर जो है कोकिला क्या करती है, उसको हिलाती है, और साथ ही हंसकर ताली बजाकर उससे जो है हंसाती,
यहाँ पे कहा गया है। अब आगे चलते हैं। पूरित पराग सो उतारो करे राई नोन। पराग एक प्रकार का जो फूलों का होता है उसको कहा गया है। सो उतारो करी राई नोन, राई और नून, राई और नून। कंचकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंचकली का अर्थ होता है जो कंच का अर्थ होता है कमल, और कली का अर्थ होता है कमल रूपी कली। नायिका लतान, लतान यानी कि लता, और साड़ी का अर्थ होता है साड़ी। तो इसमें कहते हैं कि कविदेव जी कि जिस प्रकार से यहाँ पे जो है एक घर की जो है बूढ़ी औरत क्या करती है कि राई और नोन लेकर जो है नज़र को उतारती है, उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि जो कंचकली यानी कि कमल रूपी, कमल की कली रूपी जो नायिका है वो क्या करती है कि साड़ी को लगाकर वह जो है नज़र को उतारती है। राई और नौन जो है एंकर किसकी, राजा की नज़र उतारती। मदन महीप जू को बालक वसंत ताही। मदन, मदन एक का अर्थ है यहाँ पे कामदेव, महीप का अर्थ होता है राजा, जू को बालक, वसंत, बसंत को यहाँ पे बालक कहा गया, और ताही वैसे ही। तो मदन महीप जू यानी कि मदन जो है राजा का बालक या राजा का बेटा है, और बालक वसंत ताही, बालक वसंत को जो है वसंत रूपी बालक, बालक कहा गया है। प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। सुबह, प्रातः, प्रातः ही का अर्थ होता है प्रातः का समय या सुबह का समय, जगावत का अर्थ होता है जगाना, गुलाब चटकारी, गुलाब का अर्थ होता है गुलाब का जो फूल, चटकारी का अर्थ होता है चटक करके ध्वनि। यानी कि जिस प्रकार से जब प्रातः काल का समय आता है तो उस समय क्या होता है, गुलाब, जब गुलाब का फूल जो है चटक करके ध्वनि, चटक करके जब ध्वनि करता है तो क्या करता है, जगाने का काम करता है। किसको, बसंत रूपी बालक को जगाने का काम करता है, उसकी नींद से उसे उठाने का काम जो करता है। तो ये था कवित जो कि इसमें बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया गया था। अब करते हैं आगे हम जो है कवित नंबर सेकंड। आगे करते हैं हम सेकंड व्याख्या जो कवित की, कवित नंबर सेकंड। इसमें चांदनी का जो है खूबसूरत वर्णन किया गया है, चंद्रमा की चांदनी का। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी व्याख्या। कवित नंबर सेकंड। फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक, फटिक यानी कि एक प्रकार का जो पत्थर जो कि पारदर्शी होता है, सिलानी उसकी जो शिलाएँ हैं, सो सुधारियो, सुधारियो यानी कि सुशोभित करना या उसको सुधारना। सुधा मंदिर, सुधा का अर्थ होता है जो है अमृत, और मंदिर यानी कि टेम्पल। तो स्फटिक या फटिक, तो स्फटिक रूपी जो एक प्रकार का पत्थर होता है, यहाँ पे कहा गया है कि चंद्रमा की चांदनी जो है उस इस प्रकार से दिखाई देती है कि जो स्फटिक रूपी जो एक क्या होता है पारदर्शी जो पत्थर होता है, उसमें क्या होता है कि सुधारियों व उसकी जो शिलाएँ हैं और सुशोभित, उनसे जो सुधा रूपी मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो क्या कर रहा है, शोभा पाता हुआ जो दिखाई दे रहा है, यानी कि सुंदर दिखाई दे रहा है। किसके बारे में कहा गया है, चंद्रमा की चांदनी के बारे में यहाँ कह रहे हैं। उदती दधि को सो अधिकाई उमंगे जो है हमंद। उदती दधि, उदती का दधि का अर्थ होता है सागर रूपी वहीं, को सो अधिकाई, अधिक मात्रा में
उमंग, अमंद। दही रूपी समुद्र की भांति जो है जो अधिक मात्रा में जो है इसका प्रभाव जो है दिखाई दे रहा है। किसका? जो है चंद्रमा की चांदनी का। बाहर ते भीतर लो भीत न दिल दिखेऊ देव, दिखेई देव। यानी कि चंद्रमा की चांदनी इतनी चमकीली है, या फिर चंद्रमा इस तरह से चमकदार है या फिर श्वेत है कि बाहर से भीतर लो। जब बाहर से आप देखेंगे चंद्रमा को तो भीतर, उसके भीतर ना दिखे, भीतर आप उसे नहीं देख सकते। यानी कि बाहर से वो श्वेत दिखाई देगा और तो भीतर से वो पारदर्शी हमें दिखाई नहीं देता। चंद्रमा को के बारे में यहाँ पे कहा गया है कि हम उसे जो है आर पार नहीं देख सकते, सिर्फ हम उसकी चांदनी ही दिखाई देगी और जो कि श्वेत रंग की होगी। आगे चलते हैं। दूध को सो फैन फैलियो आंगन परसवद बंद। दूध को सो फैलियो आंगन परस बंद। यानी कि चंद्रमा की चांदनी जो है दूध ऐसे लगती है मानो आकाश रूपी आंगन में जो है दूध को उड़ेल दिया गया हो और उसका झाग जो है दिखाई दे रहा हो। तारा सी तरुणी तामे ठाडी झिलमिली होती। तारा, तारा का अर्थ होता है तारे, जो सितारे जो चमकते आसमान पर। और तरुणी का अर्थ होता है यहाँ पे एक युवती से, और ठाडी का अर्थ है जो खड़े होने से है। झिलमिली होती, झिलमिली यानी कि चमचमाती होने से है। इसमें कह रहे हैं कि आकाश में जो है चंद्रमा रूपी युवती जो है खड़ी हुई है, किसके? तारों के बीच में। और उससे क्या हो रहा है कि आसमान या जो चांदनी है या चांद है झिलमिलाता हुआ जो प्रतीत हो रहा है, किसके बीच में? तारों के बीच में। मोतिन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद। यानी कि ऐसे लगता है जैसे मानो मोती की ज्योति, मोती को जो है ज्योति मिल गई हो और मलिका को मकरंद। मलिका एक प्रकार का पुष्प होता है, जो मकरंद का अर्थ होता है एक प्रकार का रस। यानी कि मलिका को मकरंद, यानी कि जो फूल को यानी रस मिल गया हो, ऐसा लगता है। यानी कि मोती को जो है ज्योति मिल गई हो यानी प्रकाश मिल गया हो, और मलिका फूल को मकरंद यानी कि रस मिल गया हो। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे। आरसी का अर्थ होता है दर्पण, अंबर का अर्थ होता है आकाश, आभा का अर्थ होता है चमक, उजारी का अर्थ होता है उजाला, लगे का अर्थ होता है लगना। तो कहते हैं कि आकाश को यहाँ पे जो है दर्पण कहा गया है, यानी कि आकाश रूपी दर्पण से देखने पर क्या लगता है? चंद्रमा आभा पाता हुआ नजर आता है, यानी कि उजाला जो दिखाई देता है। जब आकाश की तरफ आप देखोगे तो उससे क्या होगा? चंद्रमा को निहारोगे तो उसमें उजाला ही उजाला दिखाई देगा आपको। तो इस तरह से यहाँ पे आकाश को दर्पण कहा गया। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। यानी कि प्यारी राधिका जो है यहाँ पे राधा को कहा गया है, ठीक है। चांदनी को, चांदनी रूपी जो राधिका का प्रतिबिंब कैसे लगता है? राधिका का जो प्रतिबिंब यानी कि चित्र लगता है चंद्र की तरह लगता है, यानी कि चांद की तरह लगता है। तो बस आज हमारा जो है कवि देव, कवित और सवे जो हमारे हमने इन तीनों की जो है व्याख्या की, और जिसमें कि 2 कवित थे और एक जो है सवे था। अंतिम कवित में हमने चंद्रमा की चांदनी के बारे में यहाँ पे वर्णन किया, और इसके ऊपर हमने चर्चा की कि चंद्रमा की चांदनी की क्या क्या यहाँ पे सौंदर्य है इसके बारे में,
हमने समझा। और इसके बाद हमने सेकंड जो हमारा फर्स्ट वाला कविता था, इसमें हमने जो है बसंत को एक बालक के रूप में चित्रित किया या फिर इसका हमने वर्णन किया। और पहला था यहाँ पे सवे कवि देव जी का, और जिसमें कि हमने श्री कृष्ण जी की जो सुंदरता का वर्णन इसमें जो है किया है। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो।